और छठ महापर्व को लेकर हर तरफ छठा देखने को मिल रही है। सभी घाटों पर अब भीड़ उमड़ने लगी है। छठ व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचने लगी हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियां की जा रही हैं। अपने परिवार के साथ में छठ व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचने, घाटों को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से सुहागिनें एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पहुंची हैं। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का जो कठिन व्रत है, निर्जला व्रत है, उसका समापन होगा। तो चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हर घाट पर इस वक्त छठा दिखाई दे रही है। छठ महापर्व की, आस्था के महापर्व की घाटों पर लोगों की भीड़ है। अपने परिवार के साथ में छठ महापर्व को मनाने के लिए लोग घाटों पर पहुंचे हैं। भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोग घाटों पर पहुंच चुके हैं और अब डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे, भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। और कल सुबह जब भगवान भास्कर की पहली किरण निकलेगी, उस पहली किरण को अर्घ्य देंगे। उसके बाद छठ महापर्व के व्रत का समापन होगा। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी घाटों पर हुजूम उमड़ा है। गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास घाटों पर भी विशेष तैयारियां इस बार की गई थी, वहां पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अलग अलग सोसाइटी में भी कुछ कुंड बनाए गए जहां पर छठ व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। यमुना नदी के पास भी लोग पहुंचे हैं, वहां पर भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। नोएडा की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग सोसाइटी में कमेटियों के द्वारा कुछ कुंड बनाए गए हैं, वहां पर भी लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। और चलिए फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं, घाटों की छठा क्या है, ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र और कानपुर से हमारे साथ श्याम तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्याम, आपके पास आएंगे। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें घाटों पर इस वक्त है? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम व्रती महिलाएं घाट पर उतर चुकी हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि सामने मेयर कानपुर की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, वो पहुंची हैं जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि कानपुर में अब जो ये घाट है विशेष रूप से सजाए जाते हैं, जिसमें नगर निगम की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में मेयर भी जायज़ा लेने के लिए पहुंची। और वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे जो व्रती महिलाएँ हैं वो उतर चुकी हैं नहर में और इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसे प्रकृति का पर्व माना जाता है। और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर के ये बताया जाता है कि सिर्फ लोग कहते हैं कि दुनिया में उगते हुए सूरज को ही अर्घ दिया जाता है, यानी उगते हुए लोगों को भी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जिसमें एक दिन डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है तो अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे में जो व्रती महिलाएं हैं वो घाट पर मौजूद है और तमाम आप दिखाएंगे कि किस तरीके से वेदियों पर पूजा चल रही है। उसके अलावा तमाम महिलाएं घाटों पर उतर चुकी हैं और उसके बाद तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छठ महापर्व में शामिल होने के